द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। द एस्ट्रल बॉडी एंड अदर एस्ट्रल फिनोमेना के अध्ययन सत्र में अब हम मॉड्यूल 10 में आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कामलोक और एस्ट्रल प्लेन में प्रवेश और जागृति। इसका अर्थ है दुनिया या इच्छा का स्थान या काम, एक क्षेत्र है जिसमें बुद्धिमान और अर्ध बुद्धिमान प्राणी शामिल हैं। एक विस्तृत विविधता और जीवित प्राणियों के रूपों से मिलकर बनता है। वे मनुष्य से बाघ और बाघ से घास के रूप में अलग है क्योंकि मनुष्य के अलावा स्वाभाविक रूप से अन्य जीव भी है। ये संस्थाएं मनुष्य हैं जो घने और ईथर निकायों से छुटकारा पा चुके हैं, लेकिन अभी भी काम या भावनात्मक प्रकृति में फंस गए हैं। इस राज्य को प्रालतोपा के नाम से भी जाना जाता है और एक प्रेता एक ऐसा व्यक्ति है जिसने भौतिक दुनिया से छुटकारा पा लिया है, लेकिन अपने पशु स्वभाव के एक लबादे द्वारा प्रतिबंधित है। कामलौकिक स्थिति एस्ट्रल प्लेन के प्रत्येक उपमंडल यानी सब डिवीजन पर मौजूद होती है। भौतिक दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है और इसके विपरीत एस्ट्रल प्लेन से अलग क्षेत्र नहीं है, लेकिन चेतना के रहने वाले प्राणियों द्वारा विभाजित है। लेकिन दोनों प्लेन्स में पदार्थ की स्थिति अलग-अलग होने के कारण व्यक्ति को आमतौर पर अपने सह अस्तित्व के बारे में पता नहीं होता। दो प्लेन्स में रहने वाले लोग केवल असामान्य स्थितियों में अपने सह अस्तित्व की चेतना हो सकते हैं। कामलौकिक स्थिति एस्ट्रल प्लेन के प्रत्येक उपमंडल यानी सब डिवीजन पर मौजूद है। मृत्यु के बाद के एस्ट्रल जीवन के आगे के विवरण पर सत्य तथ्यों के बीच काफी हद तक समानता देखी जाएगी। शोधक की कैथोलिक समझ और ग्रीक पौराणिक कथाओं के अधोलोक। अब हम देखेंगे एस्ट्रल प्लेन में प्रवेश और जागरण। मृत्यु के बाद व्यक्ति के लिए क्या बदलाव आते हैं? एक नए प्रवेशी के लिए एस्ट्रल प्लेन की उपस्थिति। एस्ट्रल प्लेन में पहली प्रतिक्रिया आतंक की है और एस्ट्रल प्लेन के लिए जागृति। शुरुआत करेंगे इसके सबसे पहले पॉइंट के साथ। ये अच्छी तरह से समझा जाना चाहिए कि मरने के बाद किसी व्यक्ति में कोई तत्काल परिवर्तन नहीं होता है और वे ठीक उसी तरह होते हैं जैसे कि एक भौतिक शरीर के बिना। व्यक्ति के पास एक ही है, बुद्धि, प्रकृति, अच्छे और बुरे गुण। भौतिक शरीर को खोने से ओवरकोट और राज्य को हटाने में उतना ही फर्क पड़ता है जितना कि कोई व्यक्ति खुद को या अपने स्वयं के विचारों और इच्छाओं के आधार पर पाता है। सार्वभौमिक स्तर के रूप में मृत्यु की प्रतीकात्मक समझ ज्ञान की कमी के कारण एक अशुद्धि है। दरअसल ज्यादातर स्थितियों में किसी व्यक्ति की विशेषताओं या बुद्धिमत्ता में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि वह भौतिक शरीर का नुकसान होता है। इसलिए मरे हुए में भी कई तरह की बुद्धि होती है, ठीक उसी तरह जैसे जीवित में होती है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद एक मानसिक और सामान्य व्यक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। एक साइकिक का भौतिक शरीर अन्य लोगों की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है। जब भौतिक शरीर को बहाया जाता है तो ऐसा कोई अंतर नहीं होता है। एक मानसिक और एक सामान्य व्यक्ति की मृत्यु के बीच एकमात्र अंतर यह है कि पूर्व संभवतः एस्ट्रल पदार्थ से अधिक परिचित होगा और नए परिवेश में घर जैसा महसूस करेगा। अब हम देखेंगे एक नए प्रवेशी के लिए एस्ट्रल प्लेन की उपस्थिति। नए प्लेन की पहली छाप पर शायद ही कोई बदलाव उन्हें दिखाई दे रहा है और उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है जैसे वे अभी भी भौतिक प्लेन में देख रहे हैं। हमने पहले जो चर्चा की है उससे हमने ध्यान दिया कि प्रत्येक भौतिक पदार्थ अपने आप में एस्ट्रल पदार्थ के बराबर मात्रा में आकर्षित होता है। इसलिए यदि भौतिक प्लेन को किसी अन्य परिवर्तन के बिना अस्तित्व से हटा दिया जाता है तो इसकी एक आदर्श एस्ट्रल प्रतिलिपि अभी भी मौजूद होगी।
नतीजतन एक व्यक्ति अभी भी सामान्य लोगों, दीवारों, फर्नीचर आदि को स्पष्ट रूप से सबसे मोटे खगोल कणों से बना एक पंक्ति रूप में देखेगा। जब बारीकी से देखा जाता है तो व्यक्ति ये नोटिस करेगा कि ये कण स्थिर गति में दिखाई दे रहे हैं। इसके विपरीत वे भौतिक प्लेन पर गति में अदृश्य रूप से कैसे होते हैं। हालांकि केवल कुछ ही लोग उस परिवर्तन के बारे में जानते हैं जो मरने के बाद होता है। इसलिए विशेष रूप से पश्चिमी देशों के अधिकांश लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं कि वे मर गए हैं, क्योंकि वे अभी तक सोच सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अब हम देखेंगे एस्ट्रल प्लेन में पहली प्रतिक्रिया आतंक की है। मरने वाले लोगों में से अधिकांश एक महत्वपूर्ण असहज स्थिति में है, जबकि कुछ आतंक की स्थिति में है। वे विचार रूपों यानी थॉट फॉर्म्स में आते हैं, जो वे और अन्य मनुष्य सदियों से बना रहे हैं। ये रूप है एक व्यक्तिगत शैतान, एक उग्र और क्रूर देवता, अनंत सजा। इसके कारण वे भय की दयनीय स्थिति में है और अत्यधिक मानसिक पीड़ा में लंबे समय तक रह सकते हैं, इससे पहले कि वे ऐसी नासमझी और गलत धारणाओं के घातक प्रभाव से खुद को राहत दे सके। ये उल्लेख करना उचित होगा कि ये भयावह बुराई केवल प्रोटेस्टेंट समुदाय में सबसे खराब रूप लेती है। अब आगे बढ़ते हैं एस्ट्रल प्लेन के लिए जागृति की ओर। वे अंततः स्थिति को समझ लेते हैं क्योंकि वे अपने दोस्तों को देख सकते हैं, लेकिन उनके दोस्त हमेशा उनके साथ संवाद नहीं कर सकते। कई बार वे बोलकर शारीरिक रूप से संपर्क करके दोस्तों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मित्र स्पर्श को सुन या महसूस नहीं कर सकते। फिर भी कभी-कभी लोग खुद को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि वे सपने देख रहे हैं, क्योंकि जब उनके शारीरिक मित्र सो रहे होते हैं, तो वे मृत व्यक्ति की उपस्थिति से अवगत होते हैं और उनसे हमेशा की तरह बातें करते हैं। इसके अलावा एस्ट्रल प्लेन पर एक व्यक्ति अपने या अपने दोस्तों के एस्ट्रल शरीर को देख सकता है और इसलिए उनकी भावनाओं के साथ उनको महसूस कर सकता है, हालांकि वह अपने भौतिक शरीर को नहीं देख सकता। व्यक्ति अपने दोस्तों के भौतिक जीवन में होने वाली घटनाओं को पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं हो सकता, लेकिन भावनाओं को तुरंत समझ सकता है। मोहब्बत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, क्योंकि वे अपने एस्ट्रल शरीर के माध्यम से व्यक्त किया जाएगा। इसलिए जीवित व्यक्ति इस धारणा के तहत है कि उन्होंने मृतक को खो दिया, लेकिन मृत व्यक्ति कभी जीवित के बारे में एक ही विश्वास के तहत नहीं है। धीरे धीरे व्यक्ति ये महसूस करना शुरू कर देता है कि उसका वर्तमान जीवन और भौतिक जीवन कितना अलग है। उदाहरण के लिए, वह महसूस करता है कि सभी दर्द और थकान दूर हो गई है। विचारों और इच्छाओं को दृश्य रूपों में देखा जाता है, हालांकि वे ज्यादातर एस्ट्रल प्लेन के महीन कणों से बने होते हैं। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, ये और भी अधिक दिखाई देने लगते हैं। इसी के साथ अब अगले वीडियो में हम इस मॉड्यूल में आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे एस्ट्रल प्लेन में जीवन का वर्णन। धन्यवाद।